शांति। आज का रात्रि क्लास है 4 अक्टूबर 1968। दिल्ली का घेराव करना है। दिल्ली को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया? माया का घेराव करना है या दिल्ली का घेराव करना है? दिल्ली है भारत की कैपिटल। दिल्ली के लिए बोला है, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन पहले जड़ का होगा या चैतन्य का होगा? तो जरूर कोई चैतन्य दिल्ली भी है। जिसकी गोद में सारी दुनिया के सारे धर्मों ने राजाई की है। दिल्ली की गोद में खेले हैं। दिल्ली का मौसम बदलता है तो सारे हिंदुस्तान का मौसम बदल जाता है। बाप की प्रत्यक्षता का आवाज भी दिल्ली से निकलेगा। बल विदेश से आवाज निकलना है, परंतु जब तक दिल्ली रिसीव न करे तब तक आवाज दुनिया में बुलंद नहीं होगी। तो दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां जमुना के कंठे पर नई दुनिया की शुरुआत होती है। माना दिल्ली सारी दुनिया की माँ है। जड़ दिल्ली से ही चैतन्य दिल्ली भी प्रत्यक्ष होती है। जो एक एक की दिल लेने वाली है। ऐसे तो दिल वाला बाप गया हुआ है, लेकिन बाप स्वयं कुछ नहीं करता। बच्चों के द्वारा ही कराता है।
घेराव क्यों करना है? हैं? घेराव किसका किया जाता है? हैं? जो खतरनाक होता है, भयंकर होता है, उसका घेराव किया जाता है। दिल्ली का मौसम परिवर्तन होता है तो सारे भारत तो क्या सारी दुनिया का मौसम परिवर्तन हो जाता है। दिल्ली का आवाज सारी दुनिया में फैलता है। दिल्ली विश्वपिता की प्रकृष्ट कृति है, जिसे कहते हैं प्रकृति। कृति माने कार्य, प्र माने प्रकृष्ट। परम पिता परमात्मा बाप जो विश्व पिता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसकी प्रकृष्ट कृति, प्रकृष्ट रचना प्रकृति है। वो प्रकृति 5 तत्वों का संघात है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये जल, वायु, अग्नि, आकाश भी चैतन्य रूप है। पहले जड़ देवताओं का परिवर्तन होगा, या स्थूल जड़ पृथ्वी या आकाश का परिवर्तन होगा? है जड़ का, चैतन्य का पहले परिवर्तन होता है, क्योंकि चैतन्य ही ज्ञान को समझ सकता है। ये 5 ही तत्व जो जड़त्वमयी हैं, जड़त्व बुद्धि वाले हैं, जब परिवर्तन में आवेंगे तो सारी दुनिया चेंज हो जाएगी। परंतु उनमें भी 5 में मुख्य तत्व कौन सा है? जैसे 5 विकारों में मुख्य विकार काम विकार अगर परिवर्तन कर लिया तो सारे विकार कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसे ही 5 तत्वों में से मुख्य तत्व कौन सा है? पृथ्वी। पृथिव्यातीति पृथ्वी, पृथुलातीति पृथ्वी, अर्थात जो विस्तार को प्राप्त होती जाती है उसको कहते हैं पृथ्वी। सतयुग आदि से ही विस्तार को प्राप्त होना शुरू हो गई। त्रेता के अंत तक विस्तार होती रही, लेकिन वो विस्तार का रूप बहुत छोटा था। उसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, भारत खंड कहा जाता था। भा अर्थात ज्ञान की रोशनी, रत माना लगे रहने वाला। जो खंड
ज्ञान की रोशनी में लगे रहने वाला था, वो सतयुग त्रेता रूपी सतो प्रधान सतो सामान्य खंड भारत था। भारत माता कहा गया। उसके बाद जब द्वैतवादी युग द्वापर शुरू हुआ, तो पृथ्वी का विस्तार तेजी से होने लगा। पहले नाम था भारत माता। वो भारत माता अभी भी है, प्रायः लोप है। अर्थात वो आत्माएं प्रायः लोप अवस्था में है, जो ज्ञान में लगे रहने वाले ब्राह्मणों का कर्म करती हैं। ब्राह्मणों का मुख्य कर्म क्या है? ज्ञान लेना और ज्ञान देना, अध्ययन करना और अध्यापन करना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना। जिन ब्राह्मणों का संपन्न रूप कहा जाता है नारायण, नार अर्थात ज्ञान जल, अयन अर्थात घर, ज्ञान ही जिसका घर है। मन बुद्धि सदैव ज्ञान में ही रमण करती रहती है। सतयुग त्रेता में शुद्ध भारत माता का रूप था। प्रथुल रूप नहीं था, विस्तरित रूप नहीं था। भारत माता का रूप तो था, लेकिन कन्या का रूप था। जैसे कन्या कृश होती है, विषय विकारों का लेश मात्र नहीं होता है, ऐसे भारत माता का रूप था। जब से दूसरे दूसरे धर्म आए, विदेशी धर्म आए, इन्होंने पॉल्यूशन पैदा करना शुरू कर दिया। पृथ्वी में पॉल्यूशन शुरू हुआ तो पृथ्वी प्रतुलाती, विस्तार को पाने लगी। जैसे कन्या की शादी हो जाती है, विकृत तत्व उसमें प्रवेश होने लगते हैं। तो कन्या कन्या का कृष्ण रूप नहीं रहती। जितने जितने बच्चों की पैदाइश होती जाती है, चौड़ी होती जाती है। सारे शरीर का ढांचा ही बिगड़ जाता है। ऐसे ही वो भारत माता द्वैतवादी द्वापर युग से प्रकृति माता का रूप धारण करने लगी, पृथ्वी का रूप धारण करने लगी, विस्तार को पाने लगी। धर्मों की संख्या बढ़ती गई, मत मतांतरों की संख्या बढ़ती गई, जातियों की संख्या बढ़ती गई, भाषाओं की संख्या बढ़ती गई, कुलों की संख्या बढ़ती गई, वंश परंपराएं बढ़ती चली गई।
दिल्ली का भी विस्तार रूप होता चला गया। पहले इतना विस्तृत रूप नहीं था, इतनी जनसंख्या नहीं थी। सारी दुनिया के बीच एक ही शहर ऐसा है जहां ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में चारों ही मुख्य धर्म भरे पड़े हैं। हिंदू से बदलकर देवता होने वाले, इस्लामी उर्फ मुस्लिम, क्रिश्चियन, और बौद्धी, जैसे सन्यासी अथवा सिख, एक ही माता है, पृथ्वी, सारे जगत की माता जगदम्बा। उसको पोल्यूट करके भारतवासियों ने, विदेशियों ने माता की हालत खराब कर दी, पूरा ही आधीन बना लिया। जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आखिरी जब वो विकराल रूप धारण करती है, महाकाली बनती है, तो कोई के कंट्रोल में नहीं आती। जितना कंट्रोल करना चाहते हैं उतना कंट्रोल से बाहर हो जाती। इसलिए बोला, जो मेरे प्रकृतिपति बच्चे हैं, पति माने रक्षा करने वाले, प्रकृति को पोल्यूट करने वाले नहीं, उन प्रकृतिपति बच्चों का काम है कंट्रोल से बाहर हुई दिल्ली को चारों ओर से घेराव डालें। सन 76-77 में दुनियावी जनता पार्टी ने भी करने की कोशिश की। वो तो हद की जनता पार्टी है, जानती वानती तो कुछ भी नहीं है, दुनियावी बातें जानती है। आध्यात्मिकता के अंदर कुछ भी नहीं जानती। उस पार्टी ने भी ऐसे ही किया था। सन 77 में सारी दिल्ली के अंदर घेराव डाल करके दिल्ली की 7 सीटें जीत ली। लेकिन रास्ता गलत अपनाया। और दिल्ली के अंदर जनता का राज्य काबिज हो गया। लेकिन वो अल्पकाल का रहा, क्योंकि
दिल्ली के अंदर घेराव डालना माना दिल्ली को चारों ओर से घेरना। सिर्फ दिल्ली के अंदर घेराव डालने की बात नहीं है। राजाएं जब कोई किले के ऊपर आक्रमण करते थे तो किले के अंदर चारों ओर से घेराव डालते थे या किले के बाहर से घेराव डालते थे। तो ऐसे ही जनता पार्टी वाले भूल गए कि दिल्ली टेरिटरी, दिल्ली राज्य के चारों ओर से घेराव डालने वाला काम करना था। दिल्ली के तीन तरफ है हरियाणा, और एक तरफ है उत्तर प्रदेश। तीन दिशाओं से दिल्ली घिरी हुई है हरियाणा के द्वारा। और हरियाणा में जाटों का राज्य है। यूपी का मुख्य जिला है गाजियाबाद। क्या नाम पड़ा? बाद, अर्थात बाद में ज्ञान की गजगोर करने वाला। यूपी का पहले नक्शा दिखाते थे तो शेर की तरह देखने में आता था। उस शेर के मुख में गाजियाबाद शहर बसा हुआ है और मुख के आगे रखी हुई है दिल्ली। ये सब बातें ज्ञान के अंदर भी लागू होती हैं। सन 76-77 में जो बेहद की जनता पार्टी थी उसकी शुरुआत भी गुजरात से जयप्रकाश नारायण के द्वारा एजिटेशन शुरू हुआ था। और जनता पार्टी का निर्माण हुआ। जानता का अर्थ ही है जानने वाला, जिसको असलियत का ज्ञान हो। सन 77 में दिल्ली को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त हुई, क्योंकि जैसे घेराव डालना था वैसे घेराव नहीं डाला। अभी फिर वही प्रयास करना है जिसके लिए बोला कि दिल्ली का घेराव करना है। वास्तव में ये जो त्रिमूर्ति और झाड़ का चित्र है, ये है मुख्य फॉरेनर्स के लिए। क्योंकि त्रिमूर्ति में भारतीय परंपरा में विशेष पूजा जाने वाला विष्णु का चित्र भी रखा हुआ है, और विश्व की परंपरा में निराकारी स्टेज में पूजा जाने वाला
शिव शंकर भोलेनाथ भी रखा हुआ है। उस निराकारी बाप को सारी दुनिया की सभी धर्मों की आत्माएं मानती हैं। और एक रूप ऐसा भी है जो सब धर्मों में मान्य तो है, परंतु भारत में उसकी मान्यता ज्यादा है। विदेशों में ना के बराबर मान्यता है। वो है एडम, आदिदेव, आदिनाथ, जिसका ब्रह्मा नाम दिया हुआ है। भारत में मान्यता तो है, परंतु विष्णु और शंकर की तरह पूजन नहीं है। मंदिर नहीं बनाए जाते, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती, क्योंकि जीवन रहते रहते सफलता को प्राप्त नहीं किया। इसलिए बच्चों से कहा कि अब तुम बच्चों का काम है कि जीवन रहते रहते ये काम करके दिखाओ कि दहली का घेराव डालना है, अर्थात प्रकृति को घेराव डाल के रखना है। अभी प्रकृति कंट्रोल से बाहर है। प्रकृति माता और ही ज्यादा पावरफुल हो गई तामसी रूप में आने से, और खासकर तब से पावरफुल हुई जब से माया बेटी ने हाथ मिलाया है इसके साथ, प्रकृति के साथ। पहले तो 5 विकार ही ब्राह्मणों को भारी पड़ते थे पुरुषार्थी जीवन में। एडवांस ज्ञान मिलने के बाद पुरुषार्थी जीवन में तीव्रता आई, और प्रकृति जीत बच्चों ने ये अनुभव किया कि माया थक चुकी है। थकते थकते आखिरीन आधार मूर्त में साकार शरीर भी छोड़ दिया, परंतु साकार शरीर छोड़ने के बाद माया बेटी और ज्यादा पावरफुल बनती है या कमजोर हो जाती है? और ज्यादा पावरफुल हो गई। और पावरफुल होने का कारण ये हुआ कि सूक्ष्म शरीर धारण करते ही उसने असलियत को पहचान लिया। और कमजोरी को पहचान करके कमजोरी पर ही अटैक किया, प्रकृति से हाथ मिलाया। अब ये रावण के 10 सिर इकट्ठे हो गए। प्रकृति के 5 रूप, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश देव, और माया के 5 रूप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 10 रावण के रूप मिलकर के भयंकर राक्षसी रूप धारण कर लेते हैं। तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए जो निमित्त बने हुए देवताएं हैं
ईश्वर की ओर से, गॉड फादर की ओर से। वो है ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और तीनों आत्माओं का एक ही करण है, एक रूप, जिसे कहा जाता है शिव शंकर भोलेनाथ। जो संसार में प्रकृतिपति बन करके संसार में प्रत्यक्ष होता है। इसमें भी शंकर के रूप को अर्थात जगत पिता के रूप को, और एडम अर्थात ब्रह्मा के रूप को फॉरेनर्स अच्छी तरह से पहचानते हैं। और झाड़ के चित्र में तो सभी धर्मों का डिक्लेरेशन, क्लियरेशन अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो इस झाड़ के चित्र और त्रिमूर्ति के चित्र पर विदेशियों को समझाना बहुत अच्छा है। तो जब भी कोई फॉरेनर आते हैं तो उनको संगम युग की नॉलेज जरूर देनी पड़े। ये एक ही संगम युग है जहां ये त्रिदेव प्रत्यक्ष होते हैं। और त्रिदेव के द्वारा सारे ही विश्व धर्मों की असलियत की जानकारी मिलती है। ये संगम युग नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम है। नई दुनिया को फॉरेनर्स पैराडाइज कहते हैं, मुसलमान जन्नत कहते हैं, और पुरानी दुनिया को दोजख कहते हैं। अंग्रेज लोग उसे हेल कहते हैं। अभी नहीं समझेंगे, जब एटम बम फटने लगेंगे शहर शहर में, तब उनकी समझ में आवेगा कि ये दुनिया हेल अर्थात भाड़ बन चुकी है। जैसे भाड़ में आग ही आग चारों तरफ देखने में आती है, ऐसे उन्हें देखने में आवेगा कि दुनिया में एक हिस्सा ऐसा भी है छोटा सा, जहां वाहवाही हो रही है, और बाकी सारी दुनिया का हिस्सा ऐसा है जहां हाय हाय हो रही है। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। ये नई दुनिया और पुरानी दुनिया का नजारा देखेंगे। ये मुख्य बात है। एक तरफ हेवन होगा और एक तरफ हेल होगा। तब उनसे पूछना पड़े, बताओ ये हेल किसने बनाया और ये हेवन किसने बनाया? तुम बच्चों को तब जास्ती समझाने की दरकार नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल देखने में आ रहा है, प्रैक्टिकल में देखेंगे, हेल भी देखने में आवेगा, टीवी में दिखावेंगे।
और हम बच्चे, मुरली में बोला कि हम बच्चे माउंट आबू से टीवी में बैठ करके देखेंगे इस दुनिया में हेल की क्या हालत हो रही है। नई दुनिया का नजारा तो हमारी बुद्ध रूपी हथेली में पहले से ही खिंचा हुआ है। तो उनकी समझ में आवेगा, क्या समझ में आवेगा कि हेल को हेवन तो बनाने वाला एक ही गॉडफादर है और वो जरूर इस दुनिया में कहीं आया हुआ है। वो बैठे हुए होंगे हेल में और समझेंगे कि ये पुरानी दुनिया है, और टीवी में देखेंगे नई दुनिया को और समझेंगे कि वो नई दुनिया है। और दोनों दुनिया प्रैक्टिकल में देखेंगे। बल इन आंखों से सब नहीं देखेंगे। हेल को हेवन बनाने के लिए गॉड फादर को जरूर बॉडी चाहिए। तो झाड़ के चित्र में दिखाना है, वो बॉडी भी देखो ऊपर में खड़ी है। जो तुम्हारे शास्त्रों में गायन है, एडम और आदम, तो समझाना होता है फादर एडम के द्वारा ये विष्णुपुरी नई दुनिया की स्थापना करते हैं। इन ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा ये विश्व का मालिक बना है, हेवन का मालिक बना है। बताना पड़े कि विष्णु के दो रूप हैं, ब्रह्मा सरस्वती, सो राधा कृष्ण बनते हैं। भारत में कीर्तन करते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अर्थात जो कृष्ण है वही नारायण है। तो एक रूप तो राधा कृष्ण का हुआ, अर्थात सतयुग के लक्ष्मी नारायण, और दूसरा रूप वो है जो डायरेक्ट नर से नारायण राजयोग बल से बनता है, नारी से लक्ष्मी बनता है। इन चारों आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन विष्णु दिखाया जाता है। स्थापना करने वाले ऊपर में खड़े हैं। उस स्थापना करने वाले में झाड़ के चित्र में मुख्य खड़ा है आदम। तो पहला नंबर आदम कहेंगे ना। जिससे पैदाइश होती है आदमियों की। परंतु बताना पड़े कि कृष्ण को आदम नहीं कहेंगे,
इस तरह समझाना चाहिए कि ये है एडम और ये नई दुनिया पैराडाइज का मालिक है। जो फिर 84 जन्म के पिछाड़ी में एडम बनती है। ये नहीं कहा कि 84वें जन्म के आदि में या मध्य में, नहीं, 84वें जन्म के अंत में एडम बनते हैं। 84वां जन्म कितने साल का हुआ? 84वें जन्म का नाम एडम। सौ साल। ब्रह्मा की आयु कितने साल गाई हुई है? 100 साल। तो 100 साल जब पूरे होते हैं, कौन से वर्ष में है? 76 में। तो 84 जन्म के पिछाड़ी में अर्थात सन 76 में यह एडम बनते हैं। कौन कौन एडम बनते हैं? हैं? ये नहीं बोला यह एडम बनता है। क्या बोला? यह एडम बनते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा और प्रजापिता। बाप इन एडम का रथ लेते हैं। ये कंबाइंड रूप है दो विशेष पार्टधारी आत्माओं का। परम पिता का रथ नहीं कहेंगे, उनका अपना रथ होता नहीं, परंतु जिस रथ को आकुपाई करके पुरुषार्थी जीवन चलता है, ये वो दो आत्माएं हैं, ब्रह्मा और प्रजापिता, राम और कृष्ण। तो इन एडम का रथ लेते हैं। बच्चे इन बातों को समझाते तो जरूर होंगे। पहले पहले है यह लक्ष्मी नारायण। कौन है? जब सतयुगी नई दुनिया शुरू होगी तो पहले पहले पत्ता कौन है? ये लक्ष्मी नारायण अर्थात राधा कृष्ण। फिर है राम, फिर और धर्म आते हैं। अभी संगम तो है। इस संगम पर गॉड फादर सभी को लिबरेट करके ले जाएंगे। सभी अर्थात किनको किनको? चाहे देवता धर्म वाले हों, चाहे हिंदू कहलाने वाले हों, चाहे इस्लामी हो, बौद्धी हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म वाले हो, सबको लिबरेट करते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। देह के बंधन से
पापों के बंधन से मुक्त कर देते हैं, दुखों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। मुक्त करके गाइड बन के अपने धाम ले जाते हैं। तो बताओ, ले जाने वाले पंडे साकार में चाहिए या नहीं चाहिए? झाड़ के चित्र में ऊपर दोनों का चित्र रखा हुआ है। शंकर का चित्र रखा है, आत्माओं को ले जा रहा है। ब्रह्मा का भी चित्र खड़ा हुआ है, जो पुरुषार्थ में खड़े रहकर स्थापना करते हैं। ये भी समझा सकते हो कि माउंट आबू में ही हेवन की यादगार है। और पुरुषार्थी जीवन का भी यादगार है। कौन सा? दिलवाड़ा मंदिर। नीचे की स्टेज में तपस्या में बैठे हुए हैं, और जब तपस्या पूर्ति होती है, संपूर्ण होती है, तो ऊंची स्टेज में चले जाते हैं। देवताएं ऊपर छत में दिखाए गए हैं। तो दिलवाड़ा मंदिर में दिखाओ कि एडम कैसे अपने बच्चों के सहित तपस्या में बैठे हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं ना। एक गॉड फादर के बच्चे कैसे होंगे? साकार हैं, प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, या निवृत्ति मार्ग के हैं? प्रवृत्ति मार्ग के हैं। तो प्रजापिता बाप भी है, ब्रह्मा माता भी है। दिखाओ कि दिलवाड़ा मंदिर में कैसे प्राचीन भारत का राजयोग सीख रहे हैं। इसलिए हेल को खलास कर हेवन की स्थापना करने के लिए तो इन फॉरेनर्स को ये सब बातें समझानी पड़े। बाप एडम के तन में आते हैं, क्या कहा? अम्मा के रूप में एडम नहीं बताया। अम्मा के रूप में विदेशों में क्या नाम देते हैं? हवा। भारत में माताएं अपने बच्चों को डर पाती हैं तो कहती है हवा आ गया, हवा आ जाएगा, खा जाएगा। तो माता का नाम क्या दिया? हवा। अब हवा कहो, दहली कहो, पृथ्वी का तामसी रूप कहो, जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, बात एक ही है। बाकी बाप माता में आते हैं, ईव या हवा में आते हैं, या एडम में आते हैं। बाप एडम के तन में आते हैं और आकर के
सारे विश्व की सदगति करते हैं। दो दुनियाएं स्पष्ट दिखाई देती है, हेवन और हेल। परंतु हेवन में हेल तो नहीं हो सकता। उस हेल का विनाश तो सामने खड़ा है। ये नहीं कहा कि हेवन सामने खड़ा है। वो तो कोई कोई बच्चे हैं जिनको दिखाई देता है, लेकिन हेल तो सारी दुनिया को दिखाई देगा। तो ऐसे ऐसे विदेशियों को समझाना होता है। बताओ कि बाप बैठा आदम के तन में, सारी दुनिया की सदगति करते हैं, और बाप सभी को नंबरवार लिबरेट करते हैं। नंबरवार क्यों कहा है? जो जितना बाप को पहचान करके पुरुषार्थ करते हैं, उसी नंबर पर लिबरेशन को प्राप्त करते हैं। अभी सारी दुनिया आयरन एज में है। फिर बाप सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को लिबरेट करके स्वीट होम ले जाते हैं। ये समझानी सभी के लिए है, और बड़ी ही सहज रीत से समझाई जा सकती है। परंतु कोई की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है? क्योंकि अभी सबकी बुद्धि में बैठने का टाइम नहीं है। परंतु ये पक्का है कि इस समय तक जो सर्विस चल रही है वो एक्यूरेट चल रही है। बाप बच्चों को खड़ा रहने के लिए कहते हैं। सर्विस को देख देख करके फंक न हो जाएं, इसलिए बाप असलियत बताते हैं कि जो भी सर्विस हो रही है एक्यूरेट ड्रामा प्लान अनुसार हो रही है। बाप तो इस बात को समझते हैं कि जो कुछ चलता आता है बिल्कुल ठीक है। इसलिए आगे के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। सर्विस तो बहुत बच्चे करते ही रहते हैं। बच्चे समझ गए हैं कि हमको इस सर्विस को आगे बढ़ाना है। बाबा खुद कहते हैं, घेराव डालो तो फॉरेन से आने वाले टूरिस्ट के द्वारा आवाज निकलेगा। अगर एक ने भी आवाज किया तो एक के पीछे बहुत आने लग पड़ेंगे। उन फॉरेनर्स की आवाज से बहुत आवाज हो जाएगा।
पहले हद के फॉरेनर्स में आवाज निकलेगा या ब्राह्मणों की दुनिया के जो फॉरेनर्स हैं और धर्मों के आधार मूर्त और धर्मों के बीज रूप आत्माएं हैं, उनसे आवाज निकलेगा। अभी वो फॉरेनर्स समझ गए हैं कि ये सन्यासी लोग तो बहुतों को जाकर ठगते हैं। वो कपड़े बदल करके बैठने वाले सन्यासी ब्राह्मणों की दुनिया में भी हैं या नहीं है? इन सन्यासियों में करप्शन, एडल्ट्रेशन इतनी है जो इन्होंने भारत का खाना ही खराब कर दिया है। न टाइम से खाना मिलता है, न हद का न बेहद का। तो देखो, भारत की आबादी और भारत की बर्बादी, ये है भारत का उत्थान और पतन। किन्होंने किया है? अरे निमित्त कौन बने? रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग, जिन्होंने भारत का खाना खराब कर दिया। तुम लिखते हो, परंतु समझने वाले समझते थोड़े ही है। हूबहू जैसे बंदर हैं। अभी देखो, दिल्ली साउथ के म्यूजियम में एमपी आदि बहुत आते हैं। अभी तक 175 एमपी आए। कब की बात है? 68 की, 1968 तक की बात बताई। तो प्रभाव पड़ता है कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, परंतु उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता कि असल प्योरिटी जो थी वो अब नहीं है। क्या कहा है? अरे म्यूजियम में आते तो बहुत हैं, एमपी वगैरह। उनकी बुद्धि में ये भी बैठता है कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम करती हैं, परंतु बाप ने क्या बोला कि उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता, वो ये नहीं समझते कि असल प्योरिटी जो यज्ञ के आदि में थी इन ब्रह्मा कुमारियों में, वो प्योरिटी अब नहीं है। जो सन्यासियों में सतोप्रधान स्टेज में प्योरिटी थी, जब जंगल में रहते थे तब प्योरिटी थी। अभी तो शहरों में घुस पड़े हैं, बड़े बड़े महल महाड़ियां अटारियां बना करके प्रॉपर्टी वाले बन करके बैठ गए। फिर भी बाप समझाते हैं कि स्थापना तो होनी है। बाप समझाते हैं कि कनॉट प्लेस में बड़े बड़े बहुत आते हैं,
और आवेंगे तो आवाज होगा। इस समय तक जो भी होता आया है कल पहले भी हुआ है। जो पास्ट हो गया वो बिल्कुल एक्यूरेट, और हार और जीत तो होती ही है। सर्विस के क्षेत्र में तुम बच्चों को मायूस नहीं होकर बैठ जाना चाहिए। अभी देखा जाता है हार और जीत दोनों बराबर हैं। कितने माया से हार खाते हैं। पुरुषार्थ भी जो होता है कलप पहले मिसल। बच्चे की आइडिया बहुत अच्छी है, तो ये बड़ों की सर्विस हो जाएगी। फिर गरीबों की सर्विस पीछे थोड़ा ठहराया जाता है। ये रमेश बच्चा जा करके पास करके आवे तो बाबा का कोई मना नहीं है। सर्विस करने वाले भी बहुत अच्छे चाहिए। मैदान में आना होगा। बहुत लोग कहते हैं ना, ये सच्ची सच्ची ब्रह्मा कुमारियां हैं तो मैदान में आवे ना। ये कनॉट प्लेस कोई कम सामान्य मैदान नहीं है। शिव बाबा के बच्चों का भंडारा तो है ही भरपूर। काम करने वाला चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड नाइट।